आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? सब को राम राम। देखिए, नगर पालिका एक्ट को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और गणितीय विधि पर रहेगा पूरा, आपका मेमोरी ट्रिक पर रहेगा आप लोगों का, और परीक्षा उपयोगी तथ्य, इन पे पूरा पूरा आप लोगों का ये मिशन चलने वाला है। ठीक है। धारा 3 की जो बात करें, वो एक नज़र में हम धारा 3 को कैसे निकालें। धारा 3 में जो उपधाराएं हैं वो आप लोगों के काफ़ी है, तो उन्हें पढ़ेंगे। हमारा परिसीमन का जो आधार है, हमारे सीमा परिवर्तन और सीमा चिन्ह लगाने का जो आधार है, नगर पालिका का विलय संपत्ति का आधार है आप लोगों के कोई गांव है, उस गांव को नगर पालिका में शामिल कर ले, वो आधार क्या है, सबका आधार हमारा धारा 3 है। जैसे उदाहरण के तौर पर जुड़िए आप लोग सभी, वेलकम। 5 मिनट लूंगा और बहुत आसान तरीके से आप लोगों को मैं समझा के जाऊंगा। हमारे पास धारा 3 की उपधारा 1, उपधारा 2, उपधारा 3। धारा 1 कहती है परिसीमन। परिसीमन का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई नगर पालिका क्षेत्र है और वो नया नगर पालिका क्षेत्र उसे घोषित किया, यानी घोषणा हुआ, हमारे पास पुराने वाले में हमने किसी को प्लस कर दिया, हमारे पास नगर पालिका में से किसी क्षेत्र को हटा दिया यानी माइनस कर दिया, हमने 2 नगर पालिकाएं हैं उनका क्या कर दिया, विलय कर दिया, या हमने नगर पालिका को समाप्त कर दिया, तो इसे एक ही लाइन में लिख लीजिए, घोषणा, जोड़ना, हटाना, विलय और समाप्त करना। क्या कहा मैंने? घोषणा, क्या बोला मैं? घोषणा, 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 विलय। घोषणा, है ना, ये ध्यान रखिए आप, घोषणा, विलय करना, घोषणा, जोड़ना, हटाना, विलय और समाप्त। आप लोगों के यहां 5 शब्द हो गए। एक हो गया, सबसे पहले हम घोषणा करेंगे, उसके बाद हम उसमें कोई नया क्षेत्र जोड़ देंगे, जोड़ना, उसके बाद उसमें से कुछ हटाना, और फिर हमने 2 नगर पालिकाओं का विलय और फिर समाप्त। अब इस पे क्या प्रभाव पड़े जरा देखिए। अगर हमने कोई परिसीमन का प्रकार क्या है, नए नगर पालिका क्षेत्र घोषित करना, 6 माह के भीतर सदस्यों का चुनाव करवाया जाएगा। किसी क्षेत्र को नगर पालिका में हमने क्या कर लिया, शामिल कर लिया, तो नया जो क्षेत्र शामिल किया उनके सदस्यों के चुनाव भी 6 माह के भीतर होंगे। हमने किसी क्षेत्र को नगर पालिका से बाहर कर दिया, तो बाहर किए गए जो क्षेत्र उसके सदस्य नगर पालिका सदस्य नहीं रहेंगे। हमने विलय कर दिया, 2 नगर पालिका क्षेत्रों का विलय कर दिया, अब नवगठित नगर पालिका के सदस्य समझे जाएंगे जो जिसको विलय किया गया है। नगर पालिका क्षेत्र समाप्त करना, तो नगर पालिका को विघटित ही कर दिया गया, सदस्य बचेगा। तो एक ही लाइन में हमने पढ़ा धारा 3, परिसीमन यानी घोषणा, जोड़ना, हटाना, विलय करना, समाप्त करना। समझ गए? घोषणा का मतलब नया नगर पालिका क्षेत्र घोषित करना, जोड़ने का मतलब है उसमें कोई क्षेत्र को जोड़ दिया, आपका हटाने का मतलब उसमें कोई क्षेत्र को हटा दिया, विलय का मतलब है 2 क्षेत्रों का विलय कर दिया, और फिर समाप्त का मतलब है नगर पालिका क्षेत्र को समाप्ति कर दिया। आगे आप कहेंगे कि अब हम लोग सीमा परिवर्तन यानी निर्माण में खर्चा, तो हम कहेंगे निर्माण में जो खर्चा होगा वो नगर पालिका का होगा, लेकिन सीमा चिन्हों का निर्धारण कौन करेगा? जिला कलेक्टर करेगा। ठीक है। इसके बाद हम कहेंगे जब नगर पालिका समाप्त हो गई तो उसकी संपत्ति किसके पास जाएगी भाई? तो उसकी जो संपत्ति है वो राज्य सरकार के पास जाएगी, और राज्य सरकार के आदेश पर उसे खर्च किया जाएगा। राज्य सरकार के आदेश पर उसे क्या किया जाएगा? खर्च किया जाएगा। यदि कोई स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका नहीं रहा, जब नगर पालिका ही नहीं रहा, तो स्थानीय प्राधिकारी की अधिकारिता में, ध्यान रखिए आप लोग, उसकी निधि संपत्ति या दायित्व स्थानीय प्राधिकारी का होगा। स्थानीय प्राधिकारी का होगा जब नगर पालिका क्षेत्र ही नहीं रहा, तो दूसरी नगर पालिका में शामिल होने पर निधि संपत्ति या दायित्व दूसरी नगर पालिका का होगा। तो कितनी धारा हो गई? 5। पहले में परिसीमन की बात कर रहे हैं, दूसरे में हम लोग संपत्ति और सीमा चिन्हों की बात कर रहे हैं। संपत्ति तो किसकी होगी? संपत्ति यानी आपके खर्चा और सीमा चिन्हों की बात करेंगे, तब परिवर्तन करेंगे सीमा, तो खर्चा नगर पालिका लगाएगी और सीमा परिवर्तन आप सीमा चिन्ह जिला कलेक्टर लगाएगा। अब नगर पालिका समाप्त हुई तो उसकी संपत्ति किसको जाएगी? राज्य सरकार को, और राज्य सरकार उसे आदेश पर खर्च किया जाएगा। ठीक है। अब हमारे कोई स्थानीय आपका क्षेत्र है जो नगर पालिका नहीं रहा, तो उसकी संपत्ति वगैरह स्थानीय प्राधिकारी का होगा। और ध्यान रखें आप लोग कि अगर कोई नगर पालिका आपके दूसरे नगर पर शामिल होने पर निधि संपत्ति है वो दूसरी नगर पालिका हो गई। तो 5 धारा याद, पहली परिसीमन है, दूसरा सीमा परिवर्तन और खर्चा है, तीसरा नगर पालिका समाप्त होने पर
चौथा, यदि कोई क्षेत्र नगर पालिका नहीं रहा, और पांचवा, यानी एक नगर पालिका को दूसरे नगर पालिका में शामिल होने पर उसकी निधि और संपत्ति है वो दूसरी नगर पालिका की होंगी। पांचों याद हो गई। पहली परिसीमन, सीमा परिवर्तन निर्माण में खर्चा, तीसरा होगा नगर पालिका समाप्त होने पर संपत्ति, चौथा है यदि कोई स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका नहीं रहा, और धारा 3 की 5 है कि नगर पालिका, एक नगर पालिका को दूसरी नगर पालिका में शामिल कर दिया गया तो ध्यान रखें वो संपत्ति दायित्व सब दूसरी नगर पालिका के होंगे। याद हुआ? धारा 3 मतलब अलग तरीके से लेके चलेंगे, हमें टफ नहीं बनाना, हमें आसान बनाना है। अब बात करते हैं हम लोग, माना कि हमने धारा 5 में क्या किया धारा 5 में हमने क्या किया, दो नगर पालिकाओं का विलय किया। धारा 5 यानी 3 की धारा 5, धारा 5 में दो नगर पालिकाओं का विलय कर दिया, दो नगर पालिकाओं का विलय कर दिया। दो नगर पालिकाओं का विलय किया तो आप लोगों के यहां पे जो पहली वाली नगर पालिका की संपत्ति दायित्व दूसरे नगर पालिका का हो गया। अब माना कि हमारे धारा 6 है, धारा 6 कह रही है, उपधारा 6 कि हमारे कोई, आप लोगों के कोई संपत्ति है, यानी हम कहेंगे कोई गृह या भंडार है, ये आप लोगों के दो नगर पालिकाओं की सीमा पर है, और सीमा पर क्या हो गया, विवाद हो गया, तो उसका निर्णय है दोनों नगर पालिकाओं से परामर्श के बाद राज्य सरकार करेगी। समझ गए? 5 में तो विलय कर रहे, 6 में विलय नहीं कर रहे। हमने कहा कि कोई संपत्ति आपके आवास गृह भंडार दो नगर पालिकाओं की सीमा में है तो वो किसका होगा, आप लोगों का, उसका दोनों नगर पालिकाओं से परामर्श करने के बाद निर्णय कौन करेगी, राज्य सरकार करेगी। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, क्षेत्र का विलय किया, क्षेत्र का विलय किया तो पुराने नियम और आदेश जारी रहेंगे जब तक राज्य सरकार उन्हें बदल ना दे। हमने कोई क्षेत्र है, माना कि ये क्षेत्र गांव है, अब ये क्षेत्र का हमने विलय किया, तो विलय किया तो हमारे जो पुराने आदेश हैं वो सब लागू रहेंगे तब तक राज्य सरकार नए आदेश जारी ना कर दे। तो 5 में क्या किया हमने, 5 में किया दो नगर पालिकाओं का विलय किया, विलय किया, संपत्ति दायित्व सब किसके चले गए, नगर पालिका के। हमने धारा 3 के उपधारा 6 में क्या किया कि हमारा कोई भंडार है, आवास गृह दो नगर पालिकाओं की सीमा पर है, तो उसका निर्णय कौन करेगी, राज्य सरकार करेगी, और राज्य सरकार कब करेगी, दोनों नगर पालिकाओं से परामर्श के बाद। हम धारा 7 कह रहे हैं कि दो क्षेत्रों का विलय कर दिया, हमने किसी क्षेत्र का विलय किया, अब पुराने नियम आपके तब तक लागू रहेंगे तब तक सरकार नया आदेश जारी ना कर दे। अब मान लो कोई गांव है, उस गांव को कोई क्षेत्र है, उसे हमने नगर पालिका में शामिल किया, तो अब क्या होगा, वह क्षेत्र गांव का हिस्सा नहीं रहेगा। भाई कोई गांव है, गांव को उठा के हमने कहां शामिल कर दिया, नगर पालिका में मिला दिया। ठीक है, ग्राम पंचायत उस क्षेत्र में कार्य नहीं करेगी, जब वो गांव ही नहीं रहा तो वो कार्य क्यों करेगी, उसके अधिकार में नहीं रहा। सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच नगर पालिका के अतिरिक्त सदस्य माने जाएंगे, सरपंच को अध्यक्ष नहीं बनाएंगे, ये ध्यान रखना, अतिरिक्त हम लोग सदस्य मानेंगे, यानी सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच है वो नगर पालिका क्या हो गए, अतिरिक्त सदस्य हो गए। उस क्षेत्र में संपत्तियां और दायित्व जो है वो किसकी हो जाएंगे, नगर पालिका में चली जाएंगी। उस क्षेत्र में कर कौन वसूलेगा, नगर पालिका बसेगी, और उस क्षेत्र पर पंचायती राज अधिनियम 1994 लागू नहीं होगा। सीधी सी बात है। धारा 5 आपके, धारा 3 की धारा 5 आप लोगों का विलय कर दिया गया। धारा 6 है उपधारा, उसमें हम लोग जो सीमा पर कोई विवाद है तो वो हो गया। धारा 7 में कोई क्षेत्र का विलय किया, तब तक वही नियम वगैरह लागू रहेंगे, तब तक नया आदेश न। धारा 8 है, जब कोई गांव को नगर पालिका क्षेत्र में शामिल कर लिया गया तो वो गांव नहीं रहा, वहां पे अधिकार पंचायती राज का नहीं रहेगा, वहां पे नगर पालिका का अधिकार होगा, उसमें संपत्ति वगैरह जो नगर पालिका होगी उसके सरपंच, वार्ड पंच है वो अतिरिक्त सदस्य समझे जाएंगे। कहां दिक्कत है, पंचायती राज अधिनियम लागू नहीं होगा, कर वहां पे नगर पालिका वसूलेगी, ये बात है। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं कि धारा आप लोगों के 3 की उपधारा 9 में कह रहे हैं कि हमारे पास में घोषित किए जाने या शामिल किए जाने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए राज्य सरकार निर्देश दे सकती है ना। और आपके 10 कह रही है कि आप लोगों के अन्य संबंधित कानूनों जैसे राजस्थानी पंचायती राज अधिनियम 1994 में प्रभावी रहेंगे। इस धारा के प्रावधान है अन्य संबंधित कानूनों जैसे वो प्रावधान क्या रहेंगे, प्रभावी रहेंगे। अब बता दो मुझे कहां दिक्कत है, कहीं भी दिक्कत। पहला आप लोगों के परिसीमन में, दूसरा में आप लोगों का सीमा चिन्ह और आप लोगों का खर्चा। सीमा चिन्ह तो जिला कलेक्टर महोदय, और खर्चा कौन लगाएगा, नगर पालिका लगाएगी, है ना। आपके 3 की धारा है, बहुत कठिन धारा है ये। फिर इसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि आप लोगों के 3, हम कहेंगे सर 3 का मतलब है आप लोगों के धारा 3 की उपधारा 3 कि आप लोगों के नगर पालिका कोई समाप्त हो गया तो उस समाप्त होने पर उसकी संपत्ति किसकी होगी, राज्य सरकार की होगी।
फिर उसके बाद यदि कोई स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका नहीं रहा तो उसकी संपत्ति स्थानीय प्राधिकरण की। दूसरे नगर पालिका में कोई शामिल कर लिया गया तो संपत्ति दायित्व दूसरी नगर पालिका की हो जाएगी। अगर हमारा आवास गिरे, भंडार गिरे, दो नगर पालिकाओं के मध्य, निर्णय दोनों से परामर्श के बाद राज्य सरकार करेगी। अगर हमने कोई क्षेत्र का विलय किया तो पुराने नियम आदेश तब तक जारी रहेंगे तब तक सरकार नए आदेश ना निकाल दे। जब किसी गांव को किसी क्षेत्र नगर पालिका में क्या प्रभाव पड़ेगा और घोषित किए जाने के लिए जो आपका मिलाने के लिए जो प्रक्रिया है वो आपको सरल कौन बनाएगी, सरकार बनाएगी। और इस धारा के होते हुए अन्य भी प्रावधान वो लागू रहेंगे। अब देखो आपकी धारा 3 में कितनी धारा है, उपधारा है। अब आ जाइए आप लोग परिसीमन। पहले हमने कहा परिसीमन कितने प्रकार का, 5 प्रकार का। जोड़ना, नया घोषित करना, जोड़ना, हटाना, विलय करना, है ना। ये आपका गणितीय सूत्र हो गया, है ना। आपके सीमा चिन्ह निर्धारण, ठीक है, जिला कलेक्टर। पैसा किसका लगे, नगर पालिका का। नगर पालिका समाप्त कर दी, संपत्ति राज्य सरकार की होगी। अन्य निकाय में विलय हो गया तो अन्य निकाय की हो गई। निधि संपत्ति का बंटवारा हो गया। सीमा विवाद 2 के बीच में है, पुराने और नियम जारी रहेंगे तब तक कि नए आदेश ना आ जाए। गांव नगर पालिका बना तो फिर उसके बाद में गांव में पंचायत राज का अधिकार नहीं होगा। राज्य सरकार निर्देश देगी, सरल बनाएगी और अन्य कानूनी प्रभाव। इस प्रकार की क्लास पाने के लिए आप जरूर हमें आप लोग ज्वाइन करें और EORO का आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बने रहे रायथन क्लासेस के साथ और आप लोग इनकी PDF प्राप्त करने के लिए हमारे थैंक यू। और अगर आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, क्योंकि नगर पालिका एक्ट है, सब रट के पढ़ाएंगे लेकिन बात पढ़ाने का तरीका और विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के साधारण तरीका ही आप लोगों को सिलेक्शन देगा। तो नगर पालिका एक्ट की अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप उसे बिल्कुल ज्वाइन करें। थैंक यू, धन्यवाद।